एक बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से, भगवान की नौक झोंक है। भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। ओ लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेष नाम की सैया। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्रायः बहुत से लोगों को शादी के बाद संन्यास बहुत जगता है। ओ लक्ष्मी जी नाराज हो गई, चली गई। कथा कहती है भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए, रोने लगे। नारायण भगवान रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान। पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। उपाय बताओ। उस बालक ने कहा माँ आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु हैं, ठीक हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। और वो बालक यहाँ विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब, देखा जाए कि कहाँ गायब। स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते, और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे। तो वो भी वहां पर सोचने लगी मैं करूं क्या, बर्फ टप 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 गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का यही स्वभाव होता। पर धन्य माँ तो माँ, ये तो लीला है। माँ लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या, मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे। और वो बदरी का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, पेड़ का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा, अरे देवी तुम? जी महाराज आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदें गिर रही थी इसी जगह पर। भगवान ने कहा देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी और लोग हमको बद्रीनाथ कहेंगे। और नाम पड़ गया बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ की दर्शन का बहुत महत्व है। पहला महत्व तो बद्रीनाथ के दर्शन का पहला फल गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। तो पहला फल ये कि अगर जो भी दर्शन करता है उसे कभी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ भगवान का दूसरा फल दर्शन का, शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है अन्यत्र तीर्थ में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन बद्रीनाथ में तो दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। पुरानी कहावत है बिना मरे मुक्ति नहीं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र की